हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। आज है हमारे पास क्लास 5 का पर्यावरण अध्ययन का एनएएस का पेपर, जो हमारा राष्ट्रीय उपलब्धि वाले पेपर हो रहे हैं। ये आज हमारे पास पर्यावरण अध्ययन का है। चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे हमारे पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन रहेंगे और किस तरीके से हम इसे करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है। नीचे दिए गए मानचित्र में डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड के सामने कौन सा मार्ग है। तो कौन सा मार्ग के सामने हमसे पूछा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब देख लेते हैं नीचे डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग किधर है। तो ये वाला हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग है। अब देख लेते हैं इसके सामने वाला कौन सा रहेगा भाई। इसके सामने कौन सा मार्ग है, ये वाला कस्तूरबा गांधी मार्ग। इसके सामने यही वाला मार्ग है। तो यहाँ कौन सा लिखा हुआ है भाई, कस्तूरबा गांधी मार्ग हमारा इसका आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। दिए गए मानचित्र को ध्यान में देखिए। किसी दिन आपको मैं मानचित्र भी यानी कि नक्शा भी, भारत का मैप भी बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पे, भारत का पड़ोसी देश नहीं है। चलिए कौन सा देश नहीं है भाई भारत का पड़ोसी देश। ठीक है, क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना है, कौन सा देश पड़ोसी देश नहीं है। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से दिख जाते हैं, पहले तो देख लें नेपाल है कि नहीं। नेपाल दिख रहा है, नेपाल है। श्रीलंका है कि नहीं, श्रीलंका भी है। बांग्लादेश है कि नहीं, बांग्लादेश तो देखो ये रहा। कौन सा देश नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, फ्रांस हमारा पड़ोसी देश नहीं है। भारत के दक्षिण में कौन सा पड़ोसी देश है, तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत अच्छी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, सभी ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे उत्तर हमारा हमेशा ऊपर की साइड रहता है। किसी भी मैप को देखेंगे तो यानी कि नॉर्थ हमेशा ऊपर की साइड हमारा रहेगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ यानी एन, एन यानी नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा। ठीक है, उत्तर दिशा। चलिए आज आपको दिशा के बारे में बताऊं। साउथ, SOUTH, साउथ मानी दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा। ठीक है, ये हमारा नीचे की साइड है। ठीक है, ये राइट हैंड साइड को पूरब दिशा। ठीक है, ये वेस्ट, WEST, ये ईस्ट था, EAST। ठीक है, ये वेस्ट यानी कि पश्चिम। ठीक है, ये जो वाला जो साइड है वो पश्चिम है, ये वाला साइड है वो पूरब है, ये साइड है उत्तर है और ये नीचे वाला साउथ है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन के, भारत के दक्षिण में कौन सा पड़ोसी देश है। तो सीधा सा आंसर है हमारा इसका श्रीलंका, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के लोग लकड़ी और पत्थर के बने घरों में रहते हैं। वे अपने घरों की छतों को ढलवा बनाते हैं ताकि, भाई पहाड़ी इलाका हिमाचल प्रदेश है, तो पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, ठंड के दिनों में बहुत बर्फबारी होती है, तो उनके जो घर हैं वो बर्फ़ से ना ढक जाए, इसी कारण वो कैसा बनाते हैं, घर को, छतों को ढलवा बनाते हैं। ढलवा माने जैसे भाई देखो ये हमारा घर है, ठीक है, ये छत है, तो इसको इस तरीके से छत हमारी रहेगी इस घर की। ठीक है, जो बर्फ़ यहाँ गिरेगी, जो यहाँ पे बर्फ़ गिरेगी तो वो नीचे इधर चली जाएगी। ठीक है, ये बर्फ़ गिरी, मान लो ये गिरी, ये बर्फ़ गिरी, तो ये सरकती सरकती कहाँ चली जाएगी, इधर यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, ये हमारा घर है, तो इधर इधर नीचे गिर जाएगी ज़मीन पे ये बर्फ़। बहुत ही अच्छे से समझाया ना, अच्छे से समझ में आ गया आपको। मान लो ये बादल हैं, ये बादल हैं हमारे, यहाँ से बर्फ़ गिरी आसमान से, तो ये किस सड़क के, इसमें देखो ढलान है, ढलान रहेगा तो सड़क के नीचे आ जाएगी। ठीक है, निम्न में से कौन सी वस्तु पानी में तैरेगी। तो पानी में क्या तैरेगा भाई, कंचा नहीं तैरेगा, पत्थर बिल्कुल नहीं तैरेगा, कील भी नहीं तैरेगी। तो क्या होगा भैया, स्टील की जो प्लेट है, प्लेट हल्की होनी चाहिए, भार उसका कम होना चाहिए और उसको आराम से आप रखेंगे। ठीक है, जैसे सीधा रखेंगे, ठीक है, तो वो तैरेगी, है ना। जिस तरीके से अपन खाना प्लेट में डालते हैं ना, उस तरीके से उसको रखेंगे, प्लेट को हल्की रहेगी तो वो तैर जाएगी। ठीक है, और यदि उसको आपको खड़ा पटका तो वो डूब जाएगी फिर। ठीक है, उल्टी और दस्त लगने पर डॉक्टर मरीज को क्या पिलाते हैं भाई, ये ORS का घोल होता है। ठीक है, नमक और चीनी और भी थोड़ी बहुत चीज़ें आप अगर
को घर पे बनाना है तो नमक चीनी डाल के भी आप ORS बना सकते हैं। यदि आपके घर में किसी को दस्त लगते हैं तो नमक चीनी का घोल भी आप उसे पिला सकते हैं। और क्या देता है डॉक्टर? ORS का घोल। भूकंप आने पर हमें निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? भी भूकंप जब आता है तो धरती में कंपन होने लगता है, धरती हिलने लगती है। तो क्या करना होता है भाई? मकान में यदि बैठे हैं तो मेज के नीचे चले जाएं। हो सकता भाई मेज के नीचे जाने से क्या होगा? आपके ऊपर जो भारी पत्थर है तो वो आपके सर पे नहीं गिरेगा, भारी पत्थर वगैरह। बस्ते या किताब को सिर पे ढकना, ठीक है, बस्ते या किताब से भाई सिर को ढकना, बस्ते और उस किताब को सिर से ढकने से कुछ नहीं होगा, है ना। खुली जगह में चले जाएंगे तो भी बेहतर चीज़ है। पेड़ के नीचे, भाई पेड़ के नीचे खड़े हैं तो हो सकता है यदि तेज भूकंप है तो पेड़ आपके मतलब आपके ऊपर भी गिर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से बस्ते या किताब से तो मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या नहीं करना चाहिए भाई? बस्ते या किताब को ढकने से, तो किताब से आपको कोई भी बचाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि यदि आप घर में हैं, सोचिए आप इस घर में हैं, ठीक है, आपने अपने सर पे यदि बस्ता रख लिया, ठीक है, और ऊपर से कुछ गिर गया तो वही मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से, यहाँ पे आंसर और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पेड़ के नीचे खड़ा हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि पेड़ आपके ऊपर गिर गया तो भी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। खुली जगह में आपको खड़े हो जाना चाहिए, ठीक है। यदि सिर पे घर पे हैं तो कुछ भी रख सकते हैं आप किताब के सर पे, या सुरक्षा के लिए कुछ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ऑप्शन है, ये भी कर लेना चाहिए। नहीं करना चाहिए भाई, पेड़ के नीचे खड़े नहीं होना चाहिए। पेड़ के नीचे खड़े होने से भी ये हो सकता है कि पेड़ आपके ऊपर, ये देखो ये पेड़ है, ठीक है, ये आप नीचे इसके खड़े हैं, ठीक है, ये आप हैं, ठीक है, माफ़ कीजिए मैं अच्छा सा आपको बना देता हूँ। चलिए ये आप हैं, ठीक है। अब भूकंप आया भाई, बहुत तेज़ भूकंप आया, धरती हिलने लगी, हो सकता है ये पेड़ कमज़ोर हो तो आपके ऊपर गिर जाए और आप इसके नीचे दब के मर भी सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। और भी यदि आपको ऑप्शन बी लगता है तो ऑप्शन सेकंड के साथ भी आप जा सकते हैं। बीजों के अंकुरित होने पे सबसे पहले क्या होता है भाई? चलो ये आपका ये बीज है, इसको हवा पानी और ये मिला तो सबसे पहले क्या होगा भाई? इसमें जो है इस तरीके से छोटी छोटी जड़ें निकलने लग जाएंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ से पेड़, छोटा सा पौधा निकलने लग जाएगा। तो क्या होगा? सबसे पहले जड़ें निकलती हैं, ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से ग्लोब पर कौन सी रेखा कर्क रेखा को दर्शा रही? भाई कर्क रेखा हमारा होता है 23.5 डिग्री उत्तर, ठीक है। तो 23.5 डिग्री उत्तर, तो मैंने क्या बताया था? उत्तर कहाँ होता है? हमेशा नॉर्थ हमारा ऊपर की साइड होता है, तो ये 23.5 डिग्री उत्तर हमारा आंसर होगा। कर्क रेखा कहाँ होती है भाई? 23.5 डिग्री उत्तर में। नीचे दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। पृथ्वी के जिस स्थान पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है वहाँ क्या होगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे दिन होगा, ठीक है। ये डे यानी दिन यहाँ होगा, ठीक है। इस वाली रात जहाँ कालापन है भाई, ये सूर्य की रोशनी पड़ रही तो इधर रात होगी, ठीक है। बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं ना। अगर तुम्हारे स्कूल के आसपास बहुत गंदगी है तो उसे साफ करवाने के लिए तुम किसे कहो? पत्र लिखोगे भाई? स्वास्थ्य अधिकारी हमारा यहाँ जो होगा, हेल्थ अधिकारी होगा वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, साफ सफाई के बारे में ध्यान करने। तो उद्यान यानी गार्डन का जो अधिकारी होगा तो उसका तो कोई मतलब नहीं रहेगा भाई, ठीक है। निर्माण विभाग यानी कि भवन वगैरह बनवाना हो तो भी उसका कोई काम नहीं है। वित्त अधिकारी, पैसे की यहाँ पे कोई लेन देन वाली बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्वास्थ्य अधिकारी होगा वो साफ सफाई का ध्यान हमारा यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। शाम को बुखार के साथ ठंडी और कपकपी भी हो रही है। डॉक्टर ने उसे खून टेस्ट करवाने के लिए कहा। रिपोर्ट में मलेरिया दिखाया गया, ठीक है। क्या दिखाया गया? बीमारी का नाम मलेरिया। उसे मलेरिया किसके कारण हुआ भाई? कुत्ते के काटने से मलेरिया नहीं होता है, ठीक है। चलिए, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखेंगे भाई, कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। मक्खी के कारण हैजा वगैरह भी फैलता है। मधुमक्खी के काटने से क्या होता है भाई? मधुमक्खी काटने से हमारे शरीर पे उसका रिएक्शन होता है, आंखें वाखें वगैरह भी, हमारे आंख पे काटा है तो आंखें बंद हो जाती हैं उसके जहर से, ठीक है। मच्छर के काटने से, इसका आंसर है भाई मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मलेरिया मतलब मच्छर के काटने से। और कौन सा रोग होता है आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हाँ सर ये मच्छर के काटने से ये रोग भी होता है, यदि आपको आता है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिल्ली में कुछ दिनों तक चांद निकलने और डूबने का समय नीचे दिया गया है, ठीक है भाई। चांद निकलने का तारीख हमारी यहाँ 5 दे रखी है और चांद निकलने का समय हमें दे रखा है, चांद डूबने का समय हमें दे रखा है, ठीक है।
तो यहाँ पे बच्चों मैं बता देना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे 24 घंटे यानी कि दिन के जो 24 घंटे होते हैं उसका हमें पूरा जो लिखा गया है, ये जो 19 है, तो आप भी यदि आपको नहीं पता है कि ये कैसे लिखा गया है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, सुबह से हमारा 12 बजते हैं, देखो 6 बजे हमारा मॉर्निंग हो गए। ठीक है, 12 के बाद देख लेते हैं, इस तरीके से मैं कुछ आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये 12 है। ठीक है, ठीक है, ये दिन के 12 मान लेते हैं। ठीक है, दिन के 12 हैं, तो 12 के बाद बजेगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। चलिए यहाँ पे आ नहीं रहा है तो मैं बता दूँ यहाँ पे इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, ताकि आपको भी पता चल जाए। 13 का मतलब दिन की बात हो रही है, दिन में ही 13 बजेंगे, रात में 13 नहीं बजते हैं, दिन की बात होती है। 13 मतलब 1, 14 मतलब 2, 15 मतलब 3, 16 मतलब 4, 17 मतलब 5, 18 मतलब 6, 19 मतलब 7, यानी कि 7 बज रहे हैं। ठीक है, 19 बज रहे हैं तो शाम के 7 बज रहे हैं। 20 मतलब 8, 21 मतलब 9, 22 मतलब 10, रात के 10 बज रहे हैं। 23 मतलब 11 होते हैं और 24 मतलब 12, रात के 12। तो 12 बजे बाद यदि रात के 12 बज गए तो फिर क्या बजेंगे? रात के 1 बजता है, फिर रात के 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, सुबह के 6 बजते हैं, सुबह के 7 बजते हैं, सुबह के 8 बजते हैं, सुबह के 9 बजते हैं, 10 बजते हैं, सुबह के 11 बजते हैं और 12 बज जाते हैं। ठीक है, 12 के बाद यही फिर हमारा जो रहता है वो आ जाता है। 1 बजे हमारा क्या बजेगा? 13 बजेगा दिन के। ये सुबह का और रात का जो टाइम है 12 बजे बाद वो इस तरीके से काउंट होता है। दिन का जो टाइम रहता है वो हमारा इस तरीके से काउंट रहता है। सबको आसानी से, उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ में आ गया होगा। अभी भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो और आराम से समझ लो कि 24 कितने बजे बजते हैं। ठीक है, चांद निकलने का समय यानी कि 19 बज रहे हैं। तो आप बताओ कि शाम को भाई 7:16 पे ये चांद हमारा निकल रहा है। डूब कब रहा है भाई? सुबह के, ये AM। ठीक है, यानी कि सुबह के समय ये चांद हमारा डूब रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा इस तरीके से ये दिखा है, ये 20 बजे, ये 20:58, ये 21:36, यानी कि 9:36। ठीक है, तालिका अनुसार किस दिन चांद देरी से निकला? भाई निकलने का समय देखना है भाई, किस दिन देरी से निकला। ठीक है, तो 19 से बड़ा 20, 20 से बड़ा ये 20, फिर 21, तो सबसे बड़ा कौन सा टाइम है यहाँ पे? 9:36, यानी कि 8 तारीख को हमारा जो आंसर है वो सही हो जाएगा। यानी कि 9:36 पे इस दिन 8 तारीख को, 8 जून को हमारा चांद निकला। ठीक है, बहुत आसान था ना। ऊपर दी गई तालिका में 8 जून 2021 को चांद डूबने का समय 10:15 दिया गया है। दिन में, हाँ ठीक है, यहाँ देख लेते हैं 8 तारीख को भाई क्या सीन है। यहाँ पे चांद डूबने का समय देखिए सुबह का, ये देखिए सुबह का जो समय है 10 बज रहे हैं हमारे, सुबह के 10:15, यानी कि 10:15 हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ऊपर दी गई तालिका में से 8 जून 2021 को चांद डूबने का समय सुबह 10:15 दिया गया है, 10:15 पे दिया गया है। दिन में चांद तारे दिखाई नहीं देते, दिन में हमें चांद तारे न दिखाई देने का कारण क्या हो सकता है? भाई कारण इसने हमें पूछा है हमसे, तो मैं बता दूं बच्चों, क्योंकि दिन होता है तब हमारा सूर्य निकलता है और सूर्य की रोशनी, जो सूरज की रोशनी होती है वो इतनी तेज होती है। ठीक है, सूरज की, ये हमारा सूरज है ये, ठीक है, इस तरीके का हमारा सूरज है और ये जो रोशनी निकलती है इससे, ठीक है, रोशनी इससे निकलती है वो इतनी तेज़ होती है कि जो तारों की रोशनी है वो उससे बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो तारे के छोटे छोटे तारे होते हैं, वो कुछ भी उनकी रोशनी का प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ता है या सूरज के सामने नहीं टिक पाती है उनकी रोशनी। मानो तो ये कहें तो भाई कि ये 2 बल्ब हैं हमारे पास, एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, पहले तो अंधेरे में हमने छोटा जलाया तो वो दिख रहा है, काफ़ी अच्छी रोशनी हमें फील हो रही है, लेकिन जैसे हमने बड़ा बल्ब जला दिया तो उसे लगता है कि ये भाई रोशनी कोई काम की नहीं छोटे बल्ब की। उसी हिसाब से इन तारों का हाल है। तारों की रोशनी सूरज की रोशनी के सामने कुछ भी नहीं होती है। सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है, इसलिए हमें ऐसा महसूस होता है कि भाई तारे हैं ही नहीं दिन में। ठीक है,
चलिए, पूर्णिमा की रात का चांद कैसा होता है भाई? पूनम का रात आप इसको ये भी कह सकते हैं, पूनम की रात होती है, पूर्णिमा की रात होती है, उस दिन फुल मून होता है, ठीक है, यानी कि पूरा चांद हमें दिखाई देता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रकाश पूनम की रात को या पूर्णिमा की रात को होता है, ठीक है। ये हमारे आसान से क्वेश्चन थे। कैसे लगे मेरे जवाब और कैसा कितना कुछ समझ में आया भाई आपको, तो कमेंट करके जल्दी से मुझे बता देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। इतना तो करोगे ना, मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।